सपना और रिया को इशिका के इतने संस्कारी होने पर शक हो रहा था और जब से शर्मा जी की बहू इशिका इसके पड़ोस में रहने आई थी तब से शीला तो जैसे इशिका की तारीफ करते रुकती ही नहीं थी और अपनी सपना और रिया को बात बात पर इशिका से कंपेयर किया करती थी। अब सपना और रिया ने सोचा कि वो इशिका पर नजर रखेंगी कि इशिका सच में इतनी संस्कारी है भी या नहीं। वाह वाह वाह, क्या हलवा बनाया है इशिका बहू ने। इसके हाथों में तो साक्षात माँ अंदर पड़ा का वास लगता है। क्या हलवा है, क्या फूली फूली पूड़ियाँ बनाई हैं। शर्मा जी तो सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो इन्हें इतनी गुणवान बहू मिली है। इनके तो भाग ही खुल गए। एक मेरी बहू है, आज तक ढंग का खाना तक मुझे नहीं खिला पाई। माँ जी, हम भी तो आपके लिए हलवा बनाती हैं, पर आप ऐसा क्यों और कह रही हैं? हाँ, हलवा तो तुम भी बनाती हो, पर इशिका के हाथ के हलवे की बात ही कुछ और है। हाँ, ये लोग खाओ और सीखो कैसे खाना बनाया जाता है। तुम दोनों के खाने में ना स्वाद होता है ना शक्ल। देखो तो सही चक्कर, आखिर ऐसा क्या है इस हलवे में? अरे ये तो मोटू हलवाई का हलवा है। रिया ले देख, चख कर देख। अरे हाँ भाभी, सच में ये तो मोटू हलवाई का हलवा है। इसका स्वाद हम कैसे भूल सकते हैं। हम छुप छुप कर माँ जी से खाने जो जाते हैं। अरे पर अभी इस वक्त माँ जी से कुछ मत कहना, वो मानेगी नहीं, हमारी बात उल्टा बोलेंगी। तुम दोनों मोटू हलवाई के पास कब जाती हो? क्या हुआ, मुंह बंद हो गया ना इतना स्वादिष्ट हलवा खाकर? मुझे पता था ऐसे ही होगा। हाँ माँ जी, आपने सच ही कहा था। हमारा मुंह भी बंद हो गया और आंखें खुल गई। हाँ, समझ गई मैं। हाँ भाभी, मेरी तो आंखें ही खुल गई इशिका का ये रूप देखकर। मेरा मतलब है इसका अनापरना वाला रूप देखकर। कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है इसने। सीखना पड़ेगा भाई इससे। हाँ, सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। सपना और रिया को इशिका पर शक तो पहले से ही था, पर हलवा खाने के बाद तो ये शक यकीन में बदल गया। सपना और रिया, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करें? मुझे भी भाभी, इशिका ने सबको अपने संस्कारी रूप में ऐसा फंसाया है कि हम किसी को बताएंगे भी तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। हाँ, ये तो सच कहा तूने। ये लो, शैतान का नाम लिया और आ भी गई। आइए देखते हैं आज का नया ड्रामा लेकर आई है इशिका बहू। अरे इशिका बहू, आजा आजा, बता कैसे आना हुआ बेटा? माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह वाह, सदा खुश रहो, लंबी उम्र हो तेरी। क्या करने वाली हो तुम अपने जन्मदिन पर? बस माँ जी, आज अनाथ आश्रम जाऊंगी बच्चों को मिठाइयाँ देने। वाह बहू, क्या विचार है तेरे। नहीं तो आजकल की लड़कियां जन्मदिन पर शॉपिंग करेंगी, केक काटेंगी, बन ठन कर घूमेंगी, पर तू सबसे अलग है। मैं जानती थी बेटा। हाँ माँ जी, इशिका सबसे अलग है। क्यों रिया? हाँ, और नहीं तो क्या। इसके जैसी बहुएं आजकल होती कहाँ है। इशिका, कभी हमें भी तो सिखाओ, कैसे कर लेती हो ये सब इतनी आसानी से? अरे नहीं, बस ये सब तो सब बड़ों का आशीर्वाद है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अनाथ आश्रम भी जाना है। हाँ, जाओ बहू। हाँ माँ जी, हम जानते हैं आप क्या कहेंगी कि शर्मा जी बहुत भाग्यशाली हैं और हमें इशिका से कुछ सीखना चाहिए। ठीक तो कह रही है माँ जी, इशिका कितनी संस्कारी है। मैं तो सोच रही थी भाभी, हम दोनों भी अनाथ आश्रम चलते हैं। हाँ, मैं तो कहती हूँ माँ जी, और आसपास की औरतों को भी साथ में लेकर चलते हैं। सबको पिनिया मिलेगा और आसपास की औरतों को भी साथ लेकर चलते हैं और इशिका का जन्मदिन भी साथ में मनाएंगे और इसे सरप्राइज भी देंगे। आप क्या माँ जी, आप क्या कहती हैं? हाँ, मुझे भी ये विचार अच्छा लगा। मैं कावेरी और कमला को भी बुला लेती हूँ, फिर सब साथ मिलकर चलते हैं। या शीला और पड़ोसन की कावेरी और कमला को भी अपने साथ अनाथ आश्रम ले आती है, जहाँ पहुंचकर देखने पर इन्हें इशिका कहीं नहीं मिलती। हाँ, मुझे तो कहा था यहीं आने वाली है। अरे कमला तो बाहर क्या कर रही है, अंदर आजा। अरे शीला, कावेरी, ये देखो शर्मा जी की बहू इशिका। इसके कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, इसने कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और अपनी सहेलियों के साथ वो डिस्को में जा रही है। अंदर आजा आश्रम में। अरे ये तो इशिका ही है ना। सपना, रिया, चलो सब इसके पास चलते हैं। अरे आप सब यहाँ? हाँ, आश्रम में पार्टी करने आए हैं हम भी, इशिका बहू। वो माँ जी, मैं बस अब पता लग गया हमें, ये सब नाटक था। संस्कारी बनना, मंदिर जाना, असलियत में तो तू ये सब करती थी और हम सब खाम खा अपनी बहुओं को तेरी वजह से ताने मारते थे। और नहीं तो क्या, तुझसे तो हमारी बहुएं लाख अच्छी हैं। आज तो मैं शर्मा जी को भी सब बता दूंगी तेरी इन हरकतों के बारे में कि तमीजकारी बनती थी मेरे सामने। माँ जी, ये बाया ऊंट पहाड़ के नीचे। माँ जी, हाँ, कम से कम ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। चलो बहू, अपने घर चलते हैं। ऐसे
देखा जाए तो शीला की आंखें तो खुल गई शर्मा जी की बहू का असली रूप देखकर। वो कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गलाठी मारना नहीं छोड़ता। शीला का भी यही हाल था। अरे सपना, ये सब्जी कैसे बनाई है? इससे अच्छी सब्जी तो कावेरी की बहू बना लेती है। मेरी भी क्या किस्मत है। आप माँ जी, आपका कुछ नहीं हो सकता। सच कहा दीदी।